गुड इवनिंग। आज हम लोग झारखंड में जल संसाधन पे चर्चा करते हैं। इसमें भी जो क्वेश्चन लिया गया है वो क्वेश्चन जो है झारखंड आर्थिक सर्वे से लिया गया है और सभी क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही होंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हैं जनरली करंट अफेयर्स में ही आते हैं और ये झारखंड के करंट अफेयर्स में ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने घरों में पेयजल की सुविधा है। देखिए सरकार के आंकड़े के हिसाब से 86% घरों में जो पेयजल की है, वो भी कब, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पेयजल के उन्नत स्रोतों तक पहुंच रखने वाले परिवारों का प्रतिशत नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में था 77%, वो बढ़ के अब हो गया है 86%। यानी 87 भी अगर एग्जाम में दे तो ये मान्य होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये रिपोर्ट है 2019 से लेकर 2024 तक के बीच का। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, गैर साझा की गई स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत कितना होगा। ये होगा 55%। ये भी सरकार के ही आंकड़े हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के हिसाब से। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक झारखंड के कितने घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस बात को समझिएगा, प्रतिदिन कार्यात्मक नल कनेक्शन यानी काम करने वाला नल, वो नल नहीं जो काम नहीं कर रहा है। सरकार ने रखा है 55 लीटर देने का। किसमें दिया है सरकार का, ये रिपोर्ट ही बता रही है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है स्थानीय ग्राम समुदाय की क्षमता का विकास करना, ये सत्य है। दीर्घकालीन पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी इसका लक्ष्य है। तो इसका आंसर होगा सी। देख लीजिए सरकार ने क्या कहा है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य स्थानीय ग्राम समुदाय की क्षमता का विकास करना है ताकि दीर्घकालिक पेयजल सुविधा प्राप्त की जा सके। भारत सरकार ने 2024 तक सभी घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन और जल जीवन मिशन में समावेश किया हुआ है। ये दोनों काम है, ये योजना और ये योजना दोनों मिल के काम कर रही है यहाँ पे। ठीक, 55 लीटर। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक पेयजल आपूर्ति किस जिले में पहुंचाया गया। ये है सिमडेगा में। ये भी सरकार का ही आंकड़ा। देख लिए, योजना की शुरुआत से ही राज्य के हर जिले में घरों में नल के पानी के कनेक्शन का प्रतिशत हिस्सा बढ़ा है। 28 जनवरी 2024 तक सिमडेगा, रामगढ़ और लातेहार जिले के घरों में नल के पानी की आपूर्ति का अधिकतम प्रतिशत कवरेज था। ठीक। हालांकि गोड्डा, पाकुड़, पलामू, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिले में ऐसे भी थे जहां नल के पानी के कनेक्शन के मामले में प्रगति कम थी, इन 40% से कम था। ये सब में कितना, 65 से 75% के आसपास। 6 नंबर, झारखंड के किस 2 जिले में सभी गांवों को 100% नल जल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध। यह है कोडरमा का और रामगढ़ का। यहाँ 100% नल कनेक्शन है। और सरकार की एक रिपोर्ट में ये भी कहता है कि रिपोर्ट किए गए गांवों में से केवल गढ़वा और गिरिडीह जिलों में 44 और 43% प्रमाणित गांव हैं। राज्य के सभी जिलों में परिभाषित बेंचमार्क के ऊपर प्रमाणित गांव, यानी इन दोनों में कम है, बाकी सब में 50% से ऊपर भी है। और यहाँ लिखता है कोडरमा और रामगढ़ जिले के सभी गाँवों में 100% नल जल कनेक्शन की रिपोर्ट ग्राम सभा के माध्यम से प्रमाणित की गई है। अच्छा याद रखिएगा, ग्राम सभा इसका प्रमाणित करता है। तो कभी अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाए कौन प्रमाणित करेगा, तो ये ग्राम सभा होगा, पंचायत समिति भी नहीं, जिला परिषद भी नहीं। 7 नंबर, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के घरेलू कवरेज के लिए श्रेणी से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए एस्पिरेंट जो उसमें होता है वो होता है 0 से 25% से कम के बीच का। 25 से 50% वाले को परफॉर्मर बोलते हैं, अचीवर बोलते हैं 50 से 75% वाले को, और हाई अचीवर बोलते हैं 75 से 80। ये स्कोर लाना पड़ता है, जो ये स्कोर लाता है उसको ऐसा रैंकिंग मिलता है। ये रैंक डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलता है और ये रैंक जो है स्टेट वाइज भी मिलता है। तो इसमें सभी सही हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ दिया भी है, घरेलू कवरेज के लिए श्रेणी आकांक्षा 0 से 25% से कम, प्रदर्शन करने वाले 25 से 50% से कम, उपलब्धि हासिल करने वाले 50 से 75% से कम, और उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले 75 से 100 के बीच में होता है। और एक अग्रणी भी होता है जो पूरा 100% ले आया। तो अभी राज्य का कोई भी ऐसा जिला नहीं है। 8 नंबर, परिवार के पास नल जल कनेक्शन के मामले में कौन सा कथन सत्य है। देखिए झारखंड का स्थान देश में 6ठा है, ये सही है, और सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पहला, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या, परिवार के पास नल जल कनेक्शन के मामले में यूपी के सभी गांवों में है। 9 नंबर,
किस वर्ष झारखंड ने 100% खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया? तो ये 2018-19 में झारखंड ने प्राप्त कर लिया है, 2018-19 में ODF। अब कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो ODF से रिलेटेड पूछे गए थे, तो वो भी देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ODF प्लस से संबंधित कौन सा कथन पर विचार करें? ODF प्लस गाँव वह है जिसमें ठोस और तरल आधारित प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त स्थिति बरकरार रखा है। ये सही है। झारखंड में बोकारो का स्थान प्रथम है, ये भी सही है। तो आंसर होगा दोनों, ए और बी। और ODF प्लस में कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ODF प्लस के कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? ये 3 भाग है। 3 भाग कौन सा है? सरकार ने खुद बता दिया है। ODF प्लस इसको बोलते हैं एस्पिरिंग विलेज, ODF प्लस राइजिंग विलेज, और तीसरा बोलते हैं ODF प्लस मॉडल विलेज। तीनों में अंतर क्या है कि ये भी काम कर रहा है, ये राइज कर रहा है, यानी काम हो गया है। मतलब कि 3 तरह से बाथरूम बनते हैं। एक बाथरूम है आपके पास बाथरूम की सुविधा है, दूसरा क्या होता है कि बाथरूम की सुविधा है बट बाथरूम बहुत नीट एंड क्लीन है, और तीसरा होता है कि बाथरूम एकदम मॉडल है, जो जनरली आप 5 स्टार होटल में देखते हो वैसा। तो अभी झारखंड इस स्टेज में है, फर्स्ट वाले स्टेज में। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, ODF प्लस राइजिंग विलेज के लिए मापदंड क्या है? पहला मापदंड है कि गांव के सभी घरों में कार्यात्मक शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, सभी घरों में। कार्यात्मक, ये भी वार्ड याद रखेंगे। दूसरा लिखा हुआ है मापदंड टूट गांव के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घरों में कार्यात्मक शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय होगा। यानी स्कूल में, आंगनबाड़ी में, पंचायत में सब होना चाहिए बट अलग अलग। ये दूसरा मापदंड है। तीसरा मापदंड है कि गांव में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा मापदंड है पूरे गांव में तरल अवशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी आपके घर से जो कचरा निकल रहा है, सॉलिड और लिक्विड दोनों का जो है वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। अगर हो रहा है तो माना जाएगा ODF राइजिंग विलेज। कौन सा? सेकंड वाला, ये एस्पिरिंग नहीं, राइटिंग वाला, ठीक। और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी सही है। और ये मापदंड आप याद रखिएगा, ये मापदंड किसी न किसी एग्जाम में, 1-2 एग्जाम में पूछा है, तब मैं यहाँ पे उसको अपलोड किया हूँ। जैसे उत्तराखंड के कोई एग्जाम थे उसमें पूछा था, फिर UP के एग्जाम हुए उसमें भी पूछा हुआ है। इसलिए मापदंड को लेकर मैं 4 मापदंड डाल दिया हूँ। उस एग्जाम में 4 मापदंड नहीं पूछा था, 1 या 2 पूछा था। इसमें 4 मापदंड है, मैंने 4 डाल दिया है। 13 नंबर, हर घर नल जल योजना में झारखंड का कौन सा जिला राष्ट्रीय औसत से ऊपर पहुँच गया? ये है सिमडेगा। अब कैसे पहुंचा, इसका सरकार ने एक चीज़ और बताया है कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सिमडेगा में 75.94 घरों में नल के जरिए पानी आ रहा है। ये कथन सही है, 75%। सिमडेगा में कुल 1,30,075 घर हैं, जिनमें से 98,772 घरों में शुद्ध पेयजल पहुँच गया है। ये भी कथन सही है, यानी इसका आंसर होगा C नंबर। और आप सरकार का रिपोर्ट देख लीजिए, जो सरकार ने लिखा हुआ है। झारखंड के 2 जिले हर घर नल जल योजना में पीछे। सिमडेगा राष्ट्रीय औसत से करीब, झारखंड का सिमडेगा जिला में राष्ट्रीय औसत से ऊपर पहुंच चुका है, ठीक। ये दूसरा, सिमडेगा में 75.94 घरों के नल के जरिए पानी आ रहा है, और सिमडेगा में कुल 1,30,075 घर हैं, जिनमें से 98,772 घरों में शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है। यानी कि ये दोनों कथन से, यही सरकार का रिपोर्ट है, जो आर्थिक सर्वे में था, मैं उसी को खाली हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। 15 नंबर, हर घर नल जल योजना में झारखंड का कौन सा जिला देश के सबसे पिछड़े जिले में शामिल? ये होगा पाकुड़। सबसे, याद रखिएगा, देश के सबसे पिछड़े जिले में पाकुड़ का स्थान है। यहाँ देखिए सरकार ने क्या है, पाकुड़ जिले में कुल 2,26,963 घरों में केवल 26,845 घरों में ये कनेक्शन है, यानी 11%। इसलिए ये पीछे चल रहा है। 16 नंबर, हर घर नल जल योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही है, ये कथन सत्य है। अब तक झारखंड में 49% घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया, ये भी कथन सही है। तो आंसर होगा C नंबर। 75 नंबर, झारखंड सरकार जल जीवन मिशन के तहत कुल कितने घरों में पाइप से पानी पहुंचाने में सफल रही? अभी तक 30 लाख घरों में, 30 लाख घरों में पानी पहुंच चुका है। 18 नंबर, स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के बैनर तले स्वयं सहायता समूह की कितनी महिलाओं को स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रयास आरंभ किया गया है? ये प्रयास आरंभ किया गया है लगभग 20,560, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन था। और इसके अलावा
इसमें कोई क्वेश्चन नया नहीं बनता है आपके लिए, इतना ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें जैसे कि झारखंड में ग्रामीण विकास, झारखंड में अर्बन विकास, फिर झारखंड में ट्रैवल कल्चर सबसे रिलेटेड है। ऐसे टोटल 6 चैप्टर और बचे हुए हैं। जब ये 6 चैप्टर हम अपलोड कर देंगे तो आपका जो टोटल क्वेश्चन है वो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, ओके, गुड डे, जय हिंद, और आप सभी को मेरी ओर से जोहार।